स्वागत है आप सभी का। आवाज़ आ रही है बिल्कुल अच्छे से? प्रणाम आरती, देवी श्री, गुड आफ्टरनून, प्रणाम आशीष। यही है भाई कल्पना। कभी कभार है ना, क्लास कनेक्ट होने में टाइम लगता है, मैं तो पूरे परफेक्ट टाइम पे आता हूँ। रूबी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जीत महल। अभी मैं वेट ही कर रहा था, ओबीएस से क्या होता है, कनेक्ट करनी होती है क्लास, तो उसमें कभी कभार समय लग जाता है, 1 या 2 मिनट लग जाता है। इकरा गुड आफ्टरनून। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। तो भाई शुरू करते हैं अपनी क्लास को। किसी ने मेरे को भेजा, वो चल रहा है ना अभी चैट जीपीटी, ऐसे ही है ना कुछ, उसका स्क्रीनशॉट भेजा और मैं दंग रह गया हूँ देखकर। आप भी ट्राई करना, क्या आपको भी यही शो कर रहा है या मुझे ही शो कर रहा है? आप भी ट्राई करना। बढ़िया यार, चैट जीपीटी तो बहुत शानदार है, मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में। पता तो था लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, लेकिन अब देखा तो अब लगता है यार यूज़ तो करना चाहिए। बहुत शानदार चीज़ है। बता, मेरी वाइफ का नाम भी पता है उसको। गजब है यार, बहुत गजब टेक्नोलॉजी आ गई है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अपनी क्लास शुरू होनी है कहाँ से? हमारे 50 क्वेश्चन हो गए थे आई थिंक, है ना? 50 हो गए थे, तो 51 से शुरू करेंगे। ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने कर दिया था और मैंने आपको बताया था ये कोर एरिया है। क्या है भाई? कोर एरिया का पार्ट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो ये कोर एरिया का है, इसको आप देख लेना अपने हिसाब से। चलें शुरू करें अपनी क्लास को। तो ये रहा आपकी क्लास में पहला क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। जय हिंद अनवी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। फटाफट पढ़िए और शानदार तरीके से आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। आप लोग अपना कॉमन सेंस लगाइए और मुझे आंसर दीजिए, और आंसर में आपको ये भी लिखना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। जैसे आप बी लगाते हो तो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सही है, सी लगाते हो तो सेकंड थर्ड फोर्थ सही है, ऐसे आपको बताना है। सेकंड थर्ड राइट है, ओके। बी आपने सही बताया, प्रियंशु ने। ठीक है, कोई बात नहीं। आप सभी लोग आंसर करो, फिर हम इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। आगे बढ़िए, फटाफट आंसर कीजिए। कम लोग हैं आज, कहाँ चले गए सब लोग? लिंक भेज दिया ना आशीष? अभी आए नहीं है, धीरे धीरे करके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड थर्ड राइट है।
बहुत सही पकड़े हो। अब देखो एक एक करके पढ़ते हैं इस सारे क्वेश्चनों को। पहले को देखो क्या कह रहा है, यह राज्य के स्वास्थ्य विभाग, जैसे ही विभाग आ जाएगा तो आपको पता है ना मंत्रालय विभाग से जुड़े हुए ज्यादातर क्वेश्चन गलत होते हैं। को एक सुरक्षित मातृत्व योजना है ना, तो योजना तो हो सकती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन राज्य के बारे में लिखा हुआ है राज्य स्वास्थ्य विभाग, यहाँ विभाग आते ही आपकी बत्ती एकदम से चालू हो जानी चाहिए। एक सुरक्षित मातृत्व योजना है ना, तो पहला तो गलत होगा, इसमें फर्स्ट गलत है, बिल्कुल गलत है। सेंटर की योजना है, स्टेट की नहीं है। मैंने आपको एक चीज आपको समझाई थी, क्या समझाई थी आपको पता है या नहीं, कि जब भी आप करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, पहली बात तो ये करंट अफेयर वगैरह क्या होता है, जितनी भी योजनाएं पूछी जाती है ज़्यादातर यूपीएससी में बात कर रहा हूँ, स्टेट पीसीएस की नहीं, यूपीएससी में वो ज़्यादातर कहाँ की होती है, केंद्र की, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं पूछता है। तो ये तो आपको शुरू में ही कंफर्म हो जाना था कि ये राज्य के बारे में पूछ रहा है, तो ये गलत होगा, है ना। ये लॉजिक, मैक्सिमम क्वेश्चन अगर राज्य सरकार के बारे में पूछता है वो ज़्यादातर गलत होते हैं। अब चलते हैं आगे, चलते हैं आगे क्या कह रहा है, इसका उद्देश्य। अब एक बात याद रखना, कोई भी योजना होती है ना, कोई भी योजना हो, भारत सरकार की, राज्य सरकार की, कोई भी योजना, सबका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यह बात तो आपको सबको पता है। अगर मार्केट में कोई नई योजना आ रही है तो उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा ना, वो किसी ना किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आई होगी, ऐसा तो है नहीं ऐसे ही लॉन्च कर दी होगी। तो अब क्या कह रहा है कि गरीब गर्भवती महिलाओं के मातृत्व तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। अब एक बात मैंने आपको क्या समझाई थी, जितनी भी योजनाएं होती है वो किसके लिए आती हैं, आप बताओ। आप सबको मैंने बताया या नहीं बताया, गरीबों के लिए ही तो आती है ना, और किसके लिए आएगी आप बताओ। अंबानी के लिए आएगी क्या? अंबानी के घर में जो भी बच्चे होंगे उनके स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक योजना आई है। आप खुद सोचो ना यार, गरीबों के लिए तो आएगी ना, अमीरों के लिए कौन सी योजना है आप बताओ। ये बात अलग है, उनकी योजना बहुत बड़े लेवल पर होती है, हजारों करोड़ का चंदा माफ हो जाता है, वो योजना अलग है ना। तो गरीबों के लिए ही आएगी, और किसके लिए आएगी योजना आप बताओ। तो सेकंड स्टेटमेंट पक्का सही है, सेकंड वाली 100% सही है। अब आ जाते हैं थर्ड में। अब क्या कह रहा है, इसका लक्ष्य। अब देखो मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है या नहीं। अब देखो इसका उद्देश्य है और इसका उद्देश्य है, ये दोनों सेम कर दिया। यहां पर लक्ष्य क्यों लिखा, बस मुझे इतना बता दो, यहां लक्ष्य क्यों लिखा उसने, यहां भी तो उद्देश्य लिख सकता था ना। लक्ष्य लिखने के पीछे कारण क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। किसी को समझ में आ रहा है क्या या नहीं आ रहा है? ये लॉजिक है यूपीएससी का। अगर यहाँ उद्देश्य लिख देगा तो दोनों सेम स्टेटमेंट हो जाएगी, तो वो आपको हिंट कैसे देगा कि ये वाला सही है। आप समझ रहे हो या नहीं? बहुत बढ़िया, ऐसे ही समझना है, ऐसे ही मेरी ट्रिक चोरी कर लेते हैं सब लोग, है ना। अभी देखना किसी और ने ऐसा क्वेश्चन कराया या नहीं कराया। और जानबूझ के कई क्लासों में मैं जानबूझ के ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं समझाता, क्योंकि सब चोरी कर लेते हैं, है ना। ये वाला नहीं बताएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई नहीं बताएगा, ये तो मैंने आपको बता रहा हूँ ताकि आप उनसे और मुझमें कंपेयर कर सको। नहीं तो कोई भी आएगा मुझे भी कॉपी पेस्ट करा देगा। ऐसा हद हो गई, वो बच्चा कह रहा सर मैंने कॉपी किया है किसी को, ये तो बहुत गजब हो गया है। मतलब कि अब यहाँ पर उसने जानबूझ के लक्ष्य लिखा है, उद्देश्य लिखता तो भी एक बात थी, लक्ष्य लिखता तो भी एक बात थी। उद्देश्य लक्ष्य एक ही तो है, क्या अलग है उसमें, समझ में आया। तो यहाँ पर उसने लक्ष्य लिखा ताकि ये दोनों सेम स्टेटमेंट ना हो। अब लक्ष्य में क्या कहता है, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रवास, जो आप सभी को पता है, को बढ़ावा देना। यानी जो जैसे प्रेग्नेंट लेडी में जब भाई डिलीवरी होती है उस टाइम की बात कर रहा है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर जो भी बच्चा होता है उसको बढ़ावा देना। यानी इसमें क्या कह रहा है, स्वास्थ्य केंद्रों पर। जैसे कई होता है ना गांव में, आप देखोगे घर पे भी हो जाता है,
उस केस में क्या होता है कि कई महिलाओं की जान चली जाती है, कभी कभार जो बच्चा जन्म लेता है उसकी जान चली जाती है, या माँ को इन्फेक्शन हो जाता है, या बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्या बनी रहती है। इसलिए वो कह रहा है महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर ही डिलीवरी हो। ये बात समझ में आई? थर्ड वाला बिल्कुल सही है। इस बार है ना, मैं सोल्व ही नहीं कराऊंगा, तब कराऊंगा जब सब सोल्व करा देंगे, और सब लोग मेरे चैनल का वेट कर रहे होंगे कि कब मैं सोल्व कराऊं। 2024 का पेपर मैं सोल्व नहीं कराऊंगा अभी, है ना। बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा ताकि आपको तसल्ली रहे, या कराऊंगा तो पेड में कराऊंगा, लेकिन वो तो यार पैसे वाले हैं, पेड भी खरीद लेंगे। जूम मीटिंग पे बता दूंगा, ये सही कह रहे हो, जूम मीटिंग में ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो सब कॉपी कर लेंगे। अब क्या कह रहा है, इसका उद्देश्य 1 वर्ष की आयु। अब देखो यहां पर उसने क्या कर दिया, 1 वर्ष आपको बाउंड कर दिया कि केवल 1 वर्ष। 1 वर्ष 1 दिन का बच्चा होगा तो क्या उसका इलाज नहीं होगा क्या? बच्चों के लिए एक ही पॉलिसी आती है, याद रखना। जो बच्चों की पॉलिसी होती है उन सब के लिए एक होती है। ऐसा थोड़ी ना 1 साल के बच्चे की पॉलिसी होगी। कोई भी योजना आती है ना, वो सभी बच्चों के लिए आती है। आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं है 1 साल का होगा तो ही बीमार पड़ेगा तो ही उसका इलाज होगा, ऐसी कोई योजना नहीं है ना। अच्छा, सब गलत देते हैं तो भाई मेरे को टाइम लगेगा ना। जैसे मैं पेपर, मेरे पे आप सभी को पता है इतना टाइम नहीं होता मेरे पे। टाइम होगा मैं फटाफट क्वेश्चनों के आंसर निकालता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। आज जूम मीटिंग पे बताऊंगा। गुड आफ्टरनून रंजीता। अभी आपको समझ में आया ना, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, ये वाला लक्ष्य यहाँ पर क्यों लिखा है, यहाँ पर उद्देश्य क्यों लिखा, ताकि ये दोनों सेम हो और इन दोनों में से कोई एक ही सही हो। और यहाँ पर उसने जानबूझ के 1 वर्ष लिखा है, जानबूझ के वो फैक्ट डाल रहा है कि 1 ही वर्ष होगा, है ना। तो यहां से आपको समझ जाना चाहिए था ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो ऐसे यूपीएससी के क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं और आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अब यहां आपको पता लगा, यहां पर राज्य डाल दिया, योजना केंद्र की, है ना। और देखेगा कौन, राज्य सरकार। ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो ये वाला गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर आप सभी को पता है बी वाला होगा, ठीक है। समझ में आया? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। वो जब ही आता है, देखो रिजल्ट तो फाइनल में आता है, वो पहले आपको बता देता है कि कौन कौन क्वालिफाई हुए हैं मेंस के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे प्री के बाद है ना रिजल्ट नहीं आता, जैसा आप सोच रहे हो ना कि आप अपनी मार्कशीट देख लोगे, ऐसा नहीं आता। बस वो आपको ये बताता है कि आप फाइनल में क्वालिफाई हुए हैं या नहीं। तो लिस्ट आती है रोल नंबर के साथ सभी की, उसमें अगर आपका रोल नंबर आता है तो आप मेंस के लिए एलिजिबल रहते हैं, फिर आप मेंस लिख सकते हैं। फिर आपको डिटेल भेजनी पड़ती है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, वो विंडो खुल जाती है, फिर वहाँ पर आप अपनी डिटेल फिल करते हैं मेंस के लिए। मेंस का अलग से फॉर्म आता है। जिन लोगों का प्री निकल जाता है फिर वो अपना रोल नंबर डालते हैं तो मेंस का फॉर्म निकलता है, उसको फिल करना होता है, जिसको बोलते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। वो आप फिल करते हैं, फिर आप मेंस में बैठ सकते हैं। अगर आपको नहीं देना पेपर तो आप नहीं दे सकते हैं, फॉर्म भी फिल मत करो। कई बार क्या होता है कि कई बच्चों को यकीन नहीं होता मैं पास हो जाऊंगा, बेचारे वो फॉर्म ही नहीं देखते, अपना रोल नंबर ही नहीं देखते हैं कि मेरा आया है या नहीं आया है। कई लोगों को यकीन ही नहीं होता मेरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे प्री में कम से कम 10-12 बच्चे मेंस में कम बैठते हैं, कभी कभार ज़्यादा भी होते हैं, उनको पता ही नहीं होता मेरा रिजल्ट आ गया है। हाँ बताइए जीतमल, क्या डाउट है? क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। रंजीता ने 1 और 3 बताया है, ठीक है। यानी आप कह रहे हैं बी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा 1-3 सेम है। रंजीता
1 और 3 बताया है, यानी बी आंसर बता रही है रंजीता तो। और आशीष बता रहा है फर्स्ट सेकंड सेम है, ठीक है। अमीशा 1 और 3 बता रही है, ठीक है। अच्छा आप सी बता रहे हैं, ठीक है। आशीष बी बता रहा है, सी बी, सबका अलग अलग है। सब लोग कॉमन सेंस लगाना, भगवान ने आपके दिमाग में दिया है ना कॉमन सेंस, यूज़ करो उसको, यूज़ करो, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कॉमन सेंस लगाओ। नहीं ऐसा फिक्स नहीं है कि 90 डे मिलेगा, कभी कभार ज़्यादा भी मिल जाता है, कभी कभार कम भी मिल जाता है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक तरफ कह रहा है एनीमिया मुक्त करना है हमें, और ऊपर से क्या कह रहा है, कैल्शियम की बात कर रहा है। कहाँ गया, कैल्शियम की बात कर रहा है। तो आप बताओ कैल्शियम का एनीमिया से क्या लेना देना है, आप बस मुझे इतना बता दो। एनीमिया क्यों होता है, आप सभी को पता है क्यों होता है भाई? बहुत बढ़िया, फॉलिक एसिड, बहुत बढ़िया, आयरन, ये सब यूज होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। और ऊपर से ये और देखो क्या कह रहा है कि इसमें स्कूल जाने से पूर्व के, स्कूल जाने से पूर्व के प्री स्कूल बच्चों के लिए, है ना। तो यहां वो क्या कर रहा है, आपको फंसा रहा है। तो फर्स्ट तो पक्का गलत होगी, फर्स्ट तो पक्का गलत होगी। बाकी देख लेते हैं। इसमें शिशु जन्म किस समय देरी में रजोगुण बंद कर लगे, अब बहन चला जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें बच्चों और किरोशन आदि में कृत्रिम मुक्त की जाती है, ये भी सही है। इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिन, ध्यान दिलाना शामिल है, ठीक है। ये तीनों ठीक है, तो सी इसका करेक्ट होगा। बाकी तीनों ठीक है, बस ये फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा आरती कह रही है सी तो लगाते ही ना, यही तो प्रॉब्लम है ना यूपीएससी में, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है। किसी को पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है ना। इन क्वेश्चनों में ये नहीं पता, मान लो कोई बच्चा इसको सही कर दे और इसको गलत बता दे, तो यार नॉलेज का तो टेस्ट ही नहीं हो रहा ना, ये तो फिर तुक्का हो गया, ये तो तुक्का लगा रहे हैं आप लोग। इसी वजह से विवाद हुआ है। और मेरे को भी ये पैटर्न बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, ये पैटर्न बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 53। अच्छा अनवी ने दे दिया है, साक्षी ने दे दिया है, रूबी ने आंसर दे दिया है। फिफ्टी थ्री आप लोगों के सामने। इकरा, अमीशा, रंजिता, आरती, मंजू, प्रियांशु, भावू, कल्पना, अच्छा 52 के आंसर में डाउट है क्या? नहीं मुझे तो कोई डाउट नहीं लग रहा, मेरे को तो सही लग रहा है। डाउट हो तो आप एक बार है ना नेट पे सर्च कर लेना, अगर डाउट हो
फिर मेरे को स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो कितना फ्री का नंबर है। आप बताओ ईमानदारी से, बिल्कुल फ्री का नंबर है या नहीं है? बिल्कुल फ्री का नंबर है। आप बताओ इसमें क्या कह रहा है, इसको पढ़ो। कार्बन तंतुओं का एक बार उपयोग होने के बाद पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते। बिल्कुल गलत है भाई, क्यों नहीं किए जा सकते? थोड़ा बहुत तो होता होगा ना, 1% 2% कुछ तो होता होगा ना। बिल्कुल गलत। और ये वाला बिल्कुल सही कह रहा है, इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो इसमें क्या कॉमन सेंस लगाना है। एक तरफ तो ये कह रहा है कि उसका पुनर्चक्रण नहीं हो सकता, रिसाइकिल नहीं हो सकता। अब ये बात तो पक्की है ना कि उसका यूज तो होता ही होगा, जब ही तो रिसाइकिल नहीं हो रहा। यूज तो होता होगा उसको, तो इसका मतलब ये वाला तो परफेक्ट है। तो ए इसका 100% आंसर होगा। अब दोनों क्या है, अपोजिट स्टेटमेंट है। आप दोनों को पढ़ के देखो, एक तरफ वो इस्तेमाल करने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है रिसाइकिल नहीं होगा। इसका मतलब वो यूज तो होता होगा ना कहीं, जब ही तो वो रिसाइकिल की बात कर रहा है। तो यानी पहला आंसर 100% सही है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा 54 आप लोगों के सामने। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप लोग इसको करेंगे, देखते हैं कितने लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्या आंसर है, जल्दी बताइए। सब लोग अपना आंसर दे रहे हैं। आशीष ने फर्स्ट और सेकंड बताया, ठीक है। जल्दी बताइए। रंजीता भी सी बता रही है, अनवी ने सी बताया, ठीक है। ये देखो, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। आप इनको देखोगे ना, आप बताओ, आप गाड़ी में बैठते हो या नहीं बैठते हो? बैठते हो ना। आप लैपटॉप यूज़ करते हो ना, करते हो या नहीं करते हो? आपने स्मार्टफोन यूज़ किया होगा ना, सबने किया होगा ना। मैं आज आपको इसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा। ये बहुत कॉमन सेंस की चीज़ है। आप बताओ ये कौन सी बुक में मिलेगा आपको? कहाँ पढ़ोगे इसके बारे में? कहीं पढ़ने को मिलेगा क्या? कहीं नहीं मिलेगा आपको पढ़ने को। इसको बोलते हैं कॉमन सेंस लगाना। क्या बोलते हैं? कॉमन सेंस लगाना। अभी देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब कार में टक्कर होती है ना, तो एयर बैग्स खुल जाते हैं, तुरंत खुल जाते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? हाँ, पहली बात तो ये साइंस टेक का है, ऑल सही होंगे, ये वाली बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो जैसे गाड़ी में आप बैठे हो ना, तो जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो एयर बैग नहीं खुलते हैं, तो वो लगाना ज़रूरी होता है। तो ये तो कंफर्म है, गाड़ी में टक्कर लगते ही वो तुरंत एक्टिव हो जाता है और तुरंत एयर बैग्स खुल जाते हैं। अब लैपटॉप में क्या होता है, लैपटॉप अगर आपका बेड से नीचे गिर जाए या कुछ भी हो जाता है, तो सबसे पहले लैपटॉप क्या करता है? हार्ड ड्राइव होती है ना, उसको सबसे पहले बंद करता है, ताकि उसमें आपका छिपा डेटा खराब ना हो जाए। समझ में आया या नहीं आया? उसको सबसे पहले वो कवर्ड करता है। अब स्मार्टफोन में क्या होता है? स्मार्टफोन में क्या होता है, एक चीज़ बताऊं, आप अपने फ़ोन को कैसे भी घेर लो। जैसे आपका फ़ोन होगा ना, जैसे ये वाला फ़ोन है, जैसे ये फ़ोन है, आप इस फ़ोन को किसी भी मोड में घेर लो, ऐसे वैसे जैसे मर्जी करके घेर लो। लेकिन
उस फोन का जो एक कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर, उसका एक कॉर्नर का वेट ज़्यादा होता है। अगर आप उसको नापोगे तो उसके एक कॉर्नर का वेट ज़्यादा होता है, और वो उस जगह पर होता है जहाँ पर उसकी क्या मेमोरी, डिस्प्ले वगैरह क्या होती है, मजबूत होती है। अगर वहाँ से कभी भी फ़ोन गिरता है तो आपकी स्क्रीन बच जाती है। अभी आपने देखा होगा ना कि कई लोग कहते हैं सर हम रेडमी वाला फ़ोन यूज़ करते हैं या ओप्पो का फ़ोन यूज़ करते हैं, वो गिर जाता है तो टूटता नहीं है, आईफोन जैसे मर्जी गिर लो टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि यही लॉजिक होता है, उसकी एक कॉर्नर क्या होती है, ज़्यादा हैवी होती है, मतलब उस साइड वेट होता है। आप फ़ोन को जैसे मर्जी गिर लो वो गिरेगा उसी साइड ही। जैसे बेड से गिरा, कहीं से गिरा, जैसे छोटी हाइट से गिरता है तो ज़्यादा नुकसान होता है, थोड़ी मिडिल हाइट से गिरेगा ना तो नुकसान कम होता है, क्योंकि वो वहीं जाकर गिरेगा जहाँ पर वो मजबूती बनी होगी, जहाँ से उसकी स्क्रीन का बचाव हो सकता है, तो वो वहीं जाकर गिरेगा, इसलिए आपका फ़ोन भी बच जाता है। तो ये तीनों एकदम करेक्ट हैं, बिल्कुल तीनों एकदम करेक्ट हैं, बिल्कुल सही बात है। ये फ़ोन के गिरने की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें किसकी बात कर रहा है वो, जैसे आप डिस्प्ले चलाते हो, आप फ़ोन को ऐसा कर देते हो वो लंबी स्क्रीन आ जाती है, आप उसको ऐसा कर देते हो तो ऊपर आने लगती है स्क्रीन, ये उसकी बात कर रहा है। डिस्प्ले रोटेट होती है ना, उसकी बात कर रहा है, डिस्प्ले का घूमना। चलिए, तो तीनों इसके करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 55। भाई मेरा तो फ़ोन तोड़ दिया है, मेरे बच्चे ने मार मार के फेंकता है, तोड़ देता है फ़ोन, जो भी उसके हाथ में लगता है तुरंत फेंक देता है। राधे राधे किंग त्यागी। इसलिए मैंने नया फ़ोन ही नहीं लिया अभी, जब वो बड़ा हो जाएगा तब लूँगा, नहीं तो फोड़ देगा, उसको तोड़ देगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 55। देखो मंजू, मैं आपको यही कहूँगा, है ना, मैं आपको बस एक ही सजेशन दूंगा कि आप है ना पहले पेपर को देखो, लास्ट टाइम आपसे क्या गलतियां हुई है फिर मुझे बताओ। आपके पास टाइम पूरा था, टाइम देखो, सबसे पहले काम होता है टाइम। क्या आपके पास समय था पेपर को सोल्व करने का? सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है सी सेट में, क्या आपके पास समय था अदर क्वेश्चन करने के लिए या समय समाप्त हो गया था? सब ने अलग अलग आंसर दिया है, कोई 1 3 बता रहा है। अच्छा, सी 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 सी। अब देखो इसमें दो कंफ्यूजन है ना, इसमें दो कंफ्यूजन है। आप इसको देखो और इसको देखो, दोनों में से कोई एक ही होगा ना, ये इसको देखो, इसको देखो, इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, ये बात तो कंफर्म है। कोई भी लग रहा हो, इसमें एक बात तो पक्का हो गई, क्या होगा इसका आंसर? आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप लगा देना, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर इसका बी ही होगा, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 और 2 होगा। देखो इन क्वेश्चनों को, ये थोड़ा है ना डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आप, मैं या कोई भी कुछ नहीं कर सकता।
है ना। ये क्वेश्चन इस टाइप के बने होते हैं, आप इसमें ज़्यादा घुसोगे तो भी फंस जाओगे, नहीं घुसोगे तो भी फंसोगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लगाते चलना। बस आपको इतना पता होना चाहिए फास्फोरस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। कॉमन सेंस लगाते हुए बस इतना आपको पता होना चाहिए फास्फोरस का इस्तेमाल कहाँ होता है। बस इतना आपको पता लग जाएगा, बस आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अमोनिया को नाइट्रेट में बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता, बस इतना आपको पता होना चाहिए। बदला जा सकता है ना, इसको नाइट्रेट में बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता, 100% बदला जा सकता है ना। तो इस सेकंड तो पक्का सही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो हर जगह आप कहीं भी देखेंगे ना, अमोनिया का आप हर जगह एक ही चीज देखेंगे कि वो नाइट्रेट में बदल जाता है। ठीक है, तो ये देखो इन चीजों के लिए ना, अब आपको मछली वगैरह में कहाँ घुसोगे, आप बताओ क्या क्या पढ़ोगे, समुद्र में घुस जाओगे, मत्स्य में घुस जाओगे, आपको नहीं भी पता ना, तो इसमें आपका मत्स्य से कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना ही देना नहीं है आपका। बस आपको एक चीज याद रखनी है, अमोनिया का नाइट्रेट में बदल जाता है या नहीं बदल जाता है, आपका क्वेश्चन ये है। बस इतना आपको अपने दिमाग में रखना है। यहाँ पर मत्स्य हो, एग्रीकल्चर हो या कोई भी हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। और पहला तो 100% सही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो पक्का सही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये तो पूरा सही रहेगा। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है, इन दोनों में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको इतना पता होगा तो आप इस आंसर को लगा ले जाओगे। अब आप लोग क्या सोचते हो, इसके बारे में सोच रहे हो, वेस्ट के बारे में सोच रहे हो, होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस यहाँ आके आप अटक जाओगे। और यहाँ आपको नहीं अटकना है। और फिर भी ये क्वेश्चन नहीं होता है तो इसको स्किप कर देना, वैसे तो हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। ब्रह्मांड आपको कोर एरिया में मैंने लिखवाया हुआ है, याद है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। बहुत बढ़िया। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। भाई आंसर बताओ कौन सा सही है, ए बी मत करो, आंसर बताओ कौन सा ठीक है। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, कौन सा सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। ऐसे ही आपको अपने पेपरों को करना है। और मैंने ये सब आप लोगों को लिखवा रखा है पहले ही, है ना, सब लिखवा रखा है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार है, ये कोर एरिया में मैंने लिखवा रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा, देखो ये वन लाइनर फैक्ट है आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन।
अब देखो इसमें कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस क्या लगा हुआ है? आप कहोगे सर कॉमन सेंस कैसे लगाएं इस क्वेश्चन में? बस आपको इतना पता होना चाहिए भाई टेक्नोलॉजी में कौन सा देश आगे है। आप बताइए कौन सा देश हमसे आगे है? टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। इन चारों में से कौन सा देश टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है? बस ये आपको पता होना चाहिए। नेविगेशन वगैरह ये सब क्या है? ये एक टेक्नोलॉजी है ना यार, और क्या है? राधे मैं क्या कह रहा हूं, इसमें फर्स्ट वाला तभी लगेगा ना जब इसमें आंसर होगा। ये तो कॉमन आंसर है। वो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तब लगाता है जब किसी को उसके बारे में नहीं पता होता, आपने वो चीज कहीं नहीं पढ़ी है, तब फर्स्ट लगाओगे। जब आपको पहले ही पता है ये उपग्रह के नेविगेशन के बारे में पूछ रहा है और टेक्नोलॉजी में कौन सा देश सबसे आगे है, ऑस्ट्रेलिया आ गया है क्या, कनाडा आ गया है क्या, इजराइल आ गया है क्या, ये डिफेंस में आगे है, तो क्या आंसर होगा? जापान ही है। टेक्नोलॉजी में आप खुद बताओ ना सबसे आगे कौन सा देश है। जब आपको आंसर नहीं मिलता, कोई ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, तब उसका आंसर फर्स्ट होता है, वैसे नहीं होगा। अब यहां पर अमेरिका क्यों नहीं दिया, इंडिया क्यों नहीं दिया? आप बताओ क्यों नहीं दिया? देता ना वो, अमेरिका क्यों नहीं दिया उसने? आप खुद सोचो। वो डिफेंस में ज्यादा है, टेक्नोलॉजी में ज्यादा नहीं है, डिफेंस में ज्यादा है इजराइल। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वो टेक्नोलॉजी नहीं डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे है। यहां पर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात चल रही है। अब यहां पर ना तो इनने यूके दिया, यूके दिया क्या? नहीं दिया ना, यूके भी नहीं दिया ना, तो जापान ही क्यों दिया? ऑस्ट्रेलिया दिया, कनाडा दिया, इजराइल दिया, जापान दिया, इंडिया भी नहीं दिया, यूके भी नहीं दिया, अमेरिका भी नहीं दिया, रूस भी नहीं दिया। तो आप बताओ इनमें से सबसे पावरफुल कौन है? सबसे पावरफुल जापान है। ठीक है, याद रखना। चाइना आंटी भी नहीं दी, सोचो मैं तो भूल ही गया था चाइना को, चाइना भी नहीं दिया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों में केवल आपको कॉमन सेंस आपके दिमाग में चलना चाहिए। स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे पावरफुल देश कौन सा होगा, बस ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसका तो कोई भी बता देगा। इजराइल तो डिफेंस में है ना, स्पेस में थोड़ी ना ये आगे है। कनाडा स्पेस में थोड़ी ना आगे है। भारत के साइंटिस्ट तो आए दिन मीटिंग करते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया खुद पूछता है भारत से, पूछता है या नहीं पूछता है? इसरो के साइंटिस्ट वगैरह से इनकी मीटिंग वगैरह होती है ना। हम यहाँ 5G में खुश हो रहे हैं, ये 7G चला रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी आपको कभी भी दिक्कत नहीं लेनी है, तुरंत। ये फ्री के नंबर होते हैं, आप कॉमन सेंस लगाओ, आपको सब पता है। आपने जीएस जब भी पढ़ाओ, किसी से भी पढ़ाओ, तो वहां पर है ना, देखो मैं क्या करता हूँ, जब भी जीएस पढ़ाता हूँ ना, तो वहां बच्चों को समझाते हुए निकलता हूँ, ताकि फ्यूचर में वहां से कभी भी क्वेश्चन बने तो आपको याद रहे। जैसे मैंने आईआर आपको पढ़ाया, कई सारे टॉपिक आपको पढ़ाया, पॉलिटी भी पढ़ाया, ज्योग्राफी भी पढ़ाया, तो वहां मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन यहां से बनेगा। तो ऐसे ही जब भी आप पढ़ेंगे, आप सोचते हुए निकलेंगे कि यहां से क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। बहुत बढ़िया, सब लोग अपना अपना आंसर दो। करेक्ट आंसर क्या है? डी इसका करेक्ट आंसर है। अभी आप कहेंगे करेक्ट आंसर डी कैसे होगा?
कैसे होगा डी आंसर, आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से आप लोग इसके बारे में जानते हैं। अब देखो इसमें कई चीजें ऐसी डाल देगा, जैसे यहाँ पर ओनली डाल दिया है, यहाँ पर केवल ठोस ईंधन कर दिया, और उसमें भी कह रहा है अंतर महाद्वीपीय, है ना। तो ये क्या होता है, ये क्वेश्चनों को पकड़ने का तरीका होता है कि कैसे वो ट्रैप का जाल बिछा रहा है आपके सामने, और ये ट्रैप का पूरा जाल बिछाया गया ताकि आप यहाँ फंस जाएं, और वो आपको केवल फंसाना चाह रहा है ना। तो करेक्ट आंसर इसका डी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 59, ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। पढ़िए इसको, क्या होगा इसका आंसर। कॉमन सेंस लगाना, बस एक कॉमन सेंस ऐसी है आपके पास, इतनी बड़ी ताकत है ना, कॉमन सेंस सबसे बड़ी ताकत है, इसके सामने यूपीएससी फेल है, आप याद रखना। कोई भी बच्चा अगर पेपर सेट करता है, मैं आपको पेपर सेट करने के लिए दे दूं, तो आप भी तो यार कुछ ना कुछ सोच के क्वेश्चन को गलत और सही करेंगे ना। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, आप लोग इतना शानदार लॉजिक लगा रहे हैं, बस यही दिमाग यूपीएससी 2024 के पेपर में लगा देना ठीक है, सबका पेपर निकल जाएगा, नहीं तो सब अटक जाओगे। 2024 के पेपर में भी ऐसे ही आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। देखो पहली बात क्या कह रहा है, स्वर्ण खनन, याद रखना। आप मुझे बस इतना बता दो, सोना कहाँ से निकलता है, सोना कहाँ से निकलता है। किसी ने केजीएफ देखी है क्या, केजीएफ फिल्म देखी है क्या, केजीएफ 1-2 आई है जो, जिसकी शॉर्ट वीडियो भी लगाता हूं मैं, याद है या नहीं। अच्छा नहीं देखी है क्या केजीएफ, कितने लोगों ने देखी है मूवी। कितने लोगों ने देखी है। अब ये बताओ उस फिल्म से कैसे आंसर लगा सकते हैं हम, बस मुझे इतना बता दो उस फिल्म से हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। हाँ रोकी भाई, उस फिल्म से इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा, बस मुझे इतना जानना है आप लोगों से। जब भी तो कहता हूं, जब भी कोई चीज देखो तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। अरे इतने लोग मरते हैं, नहीं देखो, जब रॉकी को ध्यान से सुनना, नहीं प्रदूषण नहीं, अभी आपको बता रहा हूं, दोनों चीजें बताऊंगा। जब रॉकी को, जब फिल्म में देखना, जब रॉकी को अंदर माइनिंग के लिए अंदर भेजा जाता है तो वहां पर ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होता है या नहीं होता है, ब्लास्ट होता है। जब ब्लास्ट होता है तो वो कोयला उसके पास आकर गिरता है ना। जब वो कोयले को उठाता है तो उसको येलो कोयले में कुछ लगा हुआ दिखता है। तो यानी जहां पर भी स्वर्ण खदानें होगी वहां पर क्या होगा, वहां पर कोयला होगा या नहीं होगा, यानी कि ये दोनों तो पक्का सही हैं, सही है या नहीं है, आप बताइए। सही है ना, कोयले में से ही तो गोल्ड निकल रहा है ना, कोल से ही तो गोल्ड निकल रहा है ना। तो यहां पर उसने कोयले का नहीं लिखा है, यहां पर कोयला नहीं लिखा है, यहां पर स्वर्ण खनन लिख दिया आपको पागल बनाने के लिए उसने यहां पर सोना लिख दिया, लेकिन सोना कहां से निकल रहा है, कोयले से निकल रहा है। तो बात तो एक ही है ना, ये दोनों सेम ही तो हो गया ना, ये अलग अलग कैसे हो गया। देखो पता क्या होता है, जब हम जैसे लोग, देखो जब विद्वान व्यक्ति किसी चीज को देखता है ना, तो उस चीज में अपने, देखो मैं पढ़ाता हूं तो हर फिल्म से कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता है। आप कोई भी फिल्म देखते हैं ना, मूवी देखते हैं, आजकल की नहीं, आजकल जो आई है उनकी बात नहीं कर रहा हूं,
आप कोई भी फिल्म देखेंगे, मूवी देखेंगे, तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। बस OTT को छोड़ दो, तो OTT प्लेटफॉर्म को छोड़ दो तो बाकी सब आपको देखने को मिलेगा, है ना। हर फिल्म में कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिलेगी, तो वही नॉलेज आपके काम आती है। अब सोचो कहाँ मूवी और कहाँ हमारा क्वेश्चन, है ना। अब देखना ये भी चोरी कर लेंगे मेरा, है ना। अब वहाँ पर लोग क्यों मर रहे थे, आप बताओ। वहाँ पर लाइफ कम क्यों होती है? पॉल्यूशन की वजह से। और इसने तो हद ही कर दी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको देखो, कह रहा है कि पारा यानी मरकरी के संपर्क आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर ही नहीं है। हम दुनिया को बता रहे हैं मरकरी नुकसान करता है, मरकरी नुकसान करता है, और कह रहा है हमें ही नहीं पता मरकरी नुकसान करता है ना। इतनी भी जानकारी नहीं है हमें। यार जिसको जानकारी होगी तभी तो वो बता रहा है ना मरकरी नुकसान करता है हेल्थ के लिए, तो उसको तो पता होगा ना क्या नुकसान करता है। तो ये थर्ड वाला तो पक्का गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1 और 2 100% सही हैं, है ना। देखो यार एक बात बताओ, अब कम से कम आप मूवी देखोगे, कम से कम आपका दिमाग तो दौड़ेगा ना। मैंने आपको बताया जो भी अच्छी मूवी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छिपा होता है। उस मूवी को पढ़ाना, देखना चाहिए। आप क्या देखते हैं मूवी में, आपको देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन लॉजिक आ जाएगा, लगाया करो ना, हर जगह लॉजिक सोचा करो, क्या है, क्यों है, किस लिए। तो भूल भुलैया में होता है ना, मेंटली डिसऑर्डर होता है या नहीं होता है, आप बताइए। कई लोगों में, जैसे आप देखेंगे जागरण में माता आ जाती है, आपने देखा होगा ना, माता आ जाती है, किसी में बाबा आ जाते हैं, है ना, किसी में कुछ आ जाता है। आपने देखा है या नहीं देखा है? ईमानदारी से बताओ। वो क्या है? मेंटली डिसऑर्डर है। सपने में उन्हें भगवान दिखते हैं, है ना, तो वो यकीन मानने लगते हैं। अब देखिए, अब गाना बनाया, जो राम को लाया हम उनको लाएंगे। अब बताओ ये मेंटली डिसऑर्डर है, नहीं है, और क्या है? आप बताओ, कोई व्यक्ति भगवान राम को ला सकता है क्या? आप बताओ, इंसान में इतनी ताकत आ गई कि वो भगवान को लाएंगे? तो ये क्या, ये मेंटली डिसऑर्डर है। हमें उसका दिमागी इलाज कराना चाहिए, है ना कि उसके गाने पे नाचना चाहिए। हम कहेंगे यार ये देखो कैसी बात कर रहा है। अब कोई कह रहा है मुझे भगवान ने भेजा है, परमात्मा ने भेजा है ना, तो यार वो मेंटली डिसऑर्डर है, उसका इलाज होना चाहिए, ना कि हम उसको भगवान बना बैठे। वही तो समझा रहा हूं ना कि हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, आप समझा करो उसको। मैं सच्चाई बता रहा हूं। जैसे आपके परिवार में आपने देखा होगा ना, कि जैसे मैं आपको बताता हूं, इसका सबसे बड़ा प्रभाव कहां पड़ता है? बच्चों पर। जैसे क्या होता है, कार्टून, अगर आपने बच्चों को कार्टून दिखा दिए ना, तो वो बच्चा भी कार्टून ही बन जाता है ना। वो बच्चा कार्टून ही बन जाएगा, आप देख लेना। उसके दिमाग पे जो पिक्चर आप दिखा रहे हैं, जो कार्टून आप दिखा रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ता है उस पर। आप कितना भी देख लो। सब जगह होता है, सब जगह। अभी क्या होता है ना, नाटकों में क्या होता है ना, बहू चालाक होती है, वो सास को दूध में पिला के कुछ दे देती है, आपने देखा होगा ना, दूध में पिला के दे देती है। अब घरों में क्या होता है, जिस दिन बहू से सास की लड़ाई होगी भैया, उस दिन उसके हाथ का कुछ नहीं खाएगी वो। उसके दिमाग में यही चलता रहता है, कुछ मिला के ना दे दे। होता है ना ऐसा? आप बताओ सच्चाई से, होता है या नहीं होता है? जिनके घर में सास बहुओं की लड़ाई होती है, उसमें यही होता है, उस घर में यही होगा। वो बहू के हाथ का नहीं खाएगी और वो सास के हाथ का नहीं खाएगी। दोनों के दिमाग में चलता है ये कुछ करा के लाई होगी। गांव में सबसे ज़्यादा होता है, शहरों में तो खैर नहीं होता।
हाँ सभी में होता है, देवर जेठानी में, चाचा ताऊ में, सब जगह यही होता है। होता कुछ भी नहीं है ना। अब जहर तो मिलाएगी नहीं, वो वश में कर लेगी। बताओ इतना अगर उस मतलब वश में कर लेगी, मतलब कैसी कैसी। आपने देखा होगा ना, गली गली में पोस्टर रहता, बंगाली बाबा छूटा हुआ प्यार मिलवाएं, है ना। कैसी कैसी कहानियां होती है, अखबार में भी इश्तिहार आते हैं, रूठी हुई गर्लफ्रेंड बनाइए। बताओ यार कैसे लोग हैं। और लोग यकीन भी कर लेते हैं, फ़ोन मिलाते हैं चुपचाप कमरे में बैठ के। होता है ये नहीं होता, ये मेंटली डिसऑर्डर है। वो उसको पता है कि आप दिमागी रूप से पागल हो, उसको पता है आप दिमागी रूप से पागल हो। मन चाहा प्यार पाइए, बताओ, है ना। 50% आबादी लड़कियों की है, उस बेचारे को मनचाहा प्यार नहीं मिला और वो बाबा उसको मनचाहा प्यार दिला देंगे। उसको पता है ये पागल है, ये मेरे को कुछ ना कुछ देकर जाएगा। और पागल आदमी जाता है उसके पास, सही आदमी होगा तो वो तो जाएगा ही नहीं, उसको पता है ये पागल बना रहा है। और वो जो व्यक्ति पागल होगा, जो मेंटली डिस्टर्ब होगा, वो तो जाएगा ही, डिप्रेशन में होगा वो तो जाएगा ही। हाँ ये बंगाल में ही चलता है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन कम है ना। बंगाल वगैरह में क्या है, एजुकेशन कम है। बिहार में, बंगाल में, यूपी साइड में आप जाएंगे ना, पूर्वांचल साइड में, तो वहाँ पर क्या है, एजुकेशन कम है, तो वहाँ पर ये सब ज़्यादा चलता है ना। शहरों में थोड़ा कम चलता है, लेकिन गाँव में ज़्यादा चलता है। गाँव में बहुत ज़्यादा चलता है ये सब, तो वो लोग इन सब चीज़ों को मानते हैं, है ना। अब देखो आशाराम को भगवान बना लिया, अब जेल में गए, है ना। सबको भगवान बना दिया। जब भी आप किसी इंसान को भगवान बना लेते हैं, वो आपको धोखा ही देगा, क्योंकि आपको पता है वो भगवान तो है ही नहीं, है ना। वो भगवान नहीं है। आप कितने भी बाबा, आप सबको देख लो, रामपाल को देख लो, आसाराम को देख लो, राम रहीम को देख लो, कितने बाबा देखोगे, सब आपके सामने है। फिर आप कोई ना कोई बाबा ढूंढ लेते हो, तब भी लोगों को समझ में नहीं आता है। चलिए 60 का आप सबने आंसर दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबने, ज़्यादातर लोगों ने अच्छा आंसर दिया, तो इसके तीनों के तीनों सही हैं। आप सभी जानते हैं सारे के सारे साइंस से रिलेटेड है और सारे के सारे सही होंगे। अरे निकलते हैं, मैं कब कह रहा हूँ नहीं निकलते। देखो भगवान पे विश्वास करना क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। आप समझते हो, हमारे मन को तसल्ली रहती है कि कोई ना कोई हमारे साथ खड़ा है, चाहे भगवान शिव हो, भगवान राम हो, कोई ना कोई व्यक्ति अपना एक पॉजिटिव व्यू लेकर चलता है। वो क्या होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। जैसे आप मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, है ना, आप भाई आप मस्जिद में जाते हैं, कई लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, वो सब एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। हम सब पॉजिटिव एनर्जी के लिए जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी हमें कहाँ मिलती है, जो व्यक्ति भूत प्रेत की इन सब की बातें करता है, वो क्या होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है। वो धीरे धीरे आपको नेगेटिव कर देगी, बिल्कुल नेगेटिव कर देगी आपको। हर चीज़ में आपको बस जादू टूना ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, है ना। काला जादू, पीला जादू, हरा जादू, नीला जादू, बस यही दिखेगा। इसलिए कहते हैं आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में रहें। और जब आप भूत प्रेतों में घुस जाओगे तो आप हमेशा नेगेटिव रहेंगे। और जैसे ही आप पूजा पाठ करने लगेंगे, धार्मिक हो जाएंगे, तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, फिर आप अच्छे से काम करने लगेंगे। तो यही अंतर होता है, इसी को बोलते हैं मेंटली डिसऑर्डर। यही उस फिल्म में दिखाया गया है। दिखाया गया या नहीं दिखाया गया, आप बताओ। लोग इसी को भूत प्रेत मान लेते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, ध्यान से सुनना, आपके घर में कोई बच्चा है, आप उसको भूत प्रेत का नाटक दिखा दो, है ना, कुछ ही दिनों में झूमने लगेगा ऐसे, मेरे अंदर जिंदा आ गया, है ना, मेरे अंदर ये आ गया, मेरे अंदर वो आ गया। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। देख लेना, ट्राई कर लेना। आप 1 साल तक एक बच्चे को कोई जिन विन का नाटक दिखा दो, बस देखो, फिर अगले महीने के अंदर ही उसके अंदर जिन आ जाएगा, देख लेना। मैं तो जानता हूँ ना, मेरे को तो पता है इस बारे में। तो जब ही कहते हैं बच्चों को ये सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी उनके पास होनी चाहिए, धार्मिक चीज़ें उनको दिखाओ, अच्छी चीज़ें उनको दिखाओ, ताकि वो हमेशा पॉजिटिव रहे। नेगेटिव चीज़ें कभी नहीं दिखानी चाहिए। बिल्कुल, सबके साथ ऐसा ही होता है, आप लोग मत करना, ठीक है। तो आज हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, सारे अच्छे क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे, 1-2 थोड़े अटपटे से, तो सारे हमने बहुत अच्छे से किए।
ये भी देखेंगे आप, बिल्कुल बढ़िया आंसर है ये, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे बिल्कुल ठीक है। इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है जो मैं आपको बताऊं सबको पता है। तो हर मूवी में कुछ ना कुछ छिपा होता है, आपको सीखना है, हर नाटक में कुछ ना कुछ छिपा होता है। ठीक है, मिलते हैं, कल मिलते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना और ज्वाइन बटन दबाना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद, कल मिलते हैं। कल संडे है ना, कल हो सकता है क्लास ना लूँ मैं, कल हो सकता है, अभी पक्का नहीं पता। कल अगर शेड्यूल में आपको क्लास दिखेगी तो लूँगा, अगर शेड्यूल में नहीं आएगी तो नहीं लूँगा। ठीक है, तो कल का कंफर्म नहीं है, कल आप छुट्टी एंजॉय करना। मेरी तरफ से मैडम की क्लास चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।